किंतु मुख्य ऋषि भीड़ में रहकर भी ध्यान में लीन रहता है। क्या यही आर्यों के श्रेष्ठ ऋषि विशर्वा हैं, जिनके लिए मैं पाताल से चलकर यहाँ तक आई हूँ, जिनकी कृपा मात्र से दैत्य जाति का उत्थान हो सकता है? तुम कौन हो देवी, और किसकी पुत्री हो? प्रणाम ऋषिवर। मैं दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी हूँ। मैं पुलस्त नंदन विशर्वा। हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। कहो, किस काम के लिए यहाँ पधारी हो? लोक कथाओं में आपकी कीर्ति सुनी, आपके तप तेज से प्रभावित होकर जीवन भर के लिए आपकी सेवा का व्रत लेकर ही यहाँ आई हूँ ऋषिवर। देवी, क्या आने से पहले तुमने अपने पिता से आज्ञा ली है? पिताश्री स्वयं मुझे आश्रम द्वार तक छोड़कर गए हैं। देवी, आप मुझे देवी ना कहें। मैं कोई देवी या देवता नहीं हूँ। मेरा नाम कैकसी है। यदि आप इसी नाम से पुकारें तो मुझे प्रिय होगा। कैकसी, तुम जिस कामना से मेरे आश्रम में आई हो मैं समझ पा रहा हूं, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया है कि मैं विवाहित हूं और मेरे पुत्र भी हैं? जी, पिताजी ने बताया था। विवाहित होने के कारण मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे आपका निर्णय स्वीकार है ऋषिवर, किंतु जाने से पहले केवल एक बात अवश्य याद दिलाना चाहूंगी। पिताजी ने बताया था कि आर्य ऋषि अपनी परंपराओं का अपने प्राणों से अधिक आदर करते हैं। सत्य कहा है तुम्हारे पिताजी ने। उन्होंने कुछ आर्य परंपराएं मुझे बताई भी थी। आर्य ऋषि किसी स्त्री के प्रस्ताव को नहीं ठुकराते, क्योंकि आर्य ग्रंथों में उसे घोर पाप की संज्ञा दी गई है। फिर भी आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो कोई बात नहीं। मैं समझूंगी कि आर्य ऋषियों की कथनी और उनकी करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। करो देवी, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। मुझे अपनी कृपा आशीष दीजिए ऋषिवर। अवश्य दैत्य कुल नंदिनी, किंतु इस समय नहीं। किंतु इस समय क्यों नहीं? ये उचित समय नहीं है। इससे उचित समय क्या हो सकता है ऋषिवर? कितना शांत और कितना सुंदर वातावरण है। मंद मंद पवन बह रही है। सूर्य अपना प्रकाश समेट चुका है और संध्या अपना उजाला फैला रही है। इससे उचित समय तो हो ही नहीं सकता ऋषिवर। कैकसी, जब दो बेलाएं मिलती हैं तो मन पर नियंत्रण बनाकर ध्यान और योग में लीन होना चाहिए। आप साहस करके सत्य क्यों नहीं कह देते कि
आप मेरा प्रस्ताव ठुकराना भी नहीं चाहते और स्वीकारना भी नहीं चाहते। नहीं, ये सत्य नहीं है। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार चुका हूं कैक्सी। केवल मुहूर्त की बात है। मुझे मुहूर्त से कोई आपत्ति नहीं है। कैक्सी, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? इस संध्या बेला में भगवान शिव अपने सारे शरीर पर भस्म रमाकर माता पार्वती और अपने भक्त गणों के साथ सारे संसार के बिहार पर निकलते हैं। ऐसे में वे हम दोनों को तो क्या सारे संसार में भगवान शिव शंकर के देखने के लिए हम दोनों ही बचे हैं ऋषिवर? मैं पहले से ही जानती थी कि जीव मात्र के कल्याण की सेवा का व्रत लेने वाले आर्य ऋषि दैत्य, दानव और असुरों को जीव मानते ही नहीं है। मैं जा रही हूं ऋषिवर, किंतु यहां से लौटकर अपने पिता के घर नहीं जाऊंगी। यहां से जाने के बाद मैं किसी कुएं, तालाब या किसी पोखर में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। आप अपना ध्यान रखिए ऋषिवर, क्योंकि मेरा प्रस्ताव ठुकराने के साथ ही साथ मेरी मृत्यु का पाप भी आप ही के सिर लगने वाला है।